इथे आलेले आहेत, त्यांना विनंती आहे की या व्यासपीठावरती आमचे मनीष पाटील यांची देखील खूप मेहनत आहे. आमचे गणेश पाटील कुठे आहेत? गणेश पाटील या आपण. खूप चांगली मेहनत त्यांची देखील आपण पाहिली या स्पर्धेसाठी. आमचे मिथुन पाटील असतील, तसेच आमचे अरुण पाटील असतील, विकास पाटील असतील, हे सर्व मंडळी, आमचे जयम पाटील असतील, सर्वांचं खूप मोठं योगदान आहे या स्पर्धेसाठी. आमचे विशाल ठाकूर, केशव ठाकूर, त्याचबरोबर आमचे पाहायला गेलं तर आदिनाथ नावडेकर, आमचे बंटी ठाकूर असतील, सर्व मंडळी, आमचे अनिकेत ठाकूर असतील. आम्ही सहर्ष स्वागत करतोय. धन्यवाद. सुरेख चेंडू होता, या चेंडूला टप्पा पडल्यानंतर आतमध्ये घेतला. गोलंदाज कुणाल नाईक गोलंदाजी करतोय. आजच्या रात्रीतला हा सुरू असलेला तिसरा सामना 3 स्टार एकवीरा मानकोली आणि प्रदीप भगत युवा भिंगारी या दोन टीम दरम्यान सुरू असतील लढत. 5 धावा झाल्या धावफलकावरती. तकदीर माळी आणि यशपाळ माळी ही जोडी मैदानावरती आहे, माली बंधूंची जोडी. परंतु गोलंदाज काय सुरेख करतोय गोलंदाजी आपण बघतोय. कुणाल नाईक ज्याच्या हातामध्ये जादुई फिरकी आहे, ज्याच्या मध्ये कला आहे गोलंदाजीची, टर्न करण्याची जी ताकद आहे, असा हा कुणाल नाईक या ठिकाणी प्रभावित करतो. आज मला असं वाटतंय भिंगारी गावामध्ये गोलंदाजांना तकदीर माळी, यशपाल ही जोडी मैदानावरती आहे मानकोली टीमची. स्लोवर चेंडू, टायमिंग चांगला आहे, चेंडू जाईल सीमा रेषा पार. तकदीर माळी यांच्या बॅट मधून आला हा पुन्हा एकदा मोठा फटका. 6 धावा. च्या 6 धावांच्या बरोबरीने आता 3 स्टार एकवीरा मानकोली टीम पोहोचली आहे. बिनबाद 11. एका चांगल्या स्थितीत सुरुवात तर कांचनजी झालेली आहे. पहिल्या षटकाचा खेळ सुरू आहे आणि 11 धावा झाल्यात. हे मॅन्डेटरी पॉवर प्लेचं षटक आहे. या मॅन्डेटरी पॉवर प्ले मध्ये तुम्हाला आक्रमण तर करावं लागणार, हे मात्र सिद्ध करतायत. हा चेंडू हलक्या हातानं फलंदाज बाद होऊ शकतो आणि इथे मिडॉपला मात्र झेल पकडलाय. आशिष परदेशीनं इथे परदेशात जाण्यास भाग पाडलंय फलंदाजाला. आशिषने चांगला झेल पकडला. हा पहिला धक्का मिळाला मी म्हणेन तकदीर माळीच्या रूपामध्ये फलंदाजी करणाऱ्या मानकोली टीमला. खेळच असा आहे, एकदा नाद लागला ना तर वेळ मात्र आपोआपच लागतं आणि वेळ हे प्रत्येकालाच असतं. आवाज होता ना दीपकच ना. हा, दीपक पाटील यांचा आवाज. आणि वेड सिनेमा आपल्या मराठी दिग्दर्शकानं मोठी कमाई केलेली आहे. महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री सन्माननीय विलासरावजी देशमुख यांचे सुपुत्र रितेश देशमुख, 2 तर आमदार आहेत आणि एकानं या क्षेत्रामध्ये मोठी कामगिरी केली आहे. म्हणजेच रितेशजी यांनी जे दिग्दर्शन केलेला वेड हा सिनेमा फार मोठी कमाई आणि त्याच्यामध्ये असलेलं जे त्याची कला आहे फार चांगल्या पद्धतीने प्रस्तुत केली आहे. त्याच्यामधनं मला थोडा डायलॉग आहे का. गोलंदाज चांगली गोलंदाजी करतायत. धावफलकावरती धावा आहे त्या मात्र 11. 1 विकेट बाद झाला. नेल्सन आकडा आपण नेहमी म्हणतो, नेल्सन आकडा या ठिकाणी धावफलकावरती आलाय. 11 धावा 1 विकेट आणि हा नेल्सन आकडा पुढे न्यावा लागेल फलंदाजांना, तरच एक चांगली स्थिती येऊ शकते. अन्यथा
रेग्युलर इंटरव्हलच्या नंतर जर विकेट पडत राहिल्या तर धावांवरती अंकुश ठेवला जाईल, कारण तेवढी चांगली गोलंदाजी. आता अनुभवानं भरलेला गोलंदाज रघु परदेशी, कित्येक वर्ष क्रिकेट वरती समर्पित असलेलं त्यांचा खेळ म्हणजे रघु परदेशी. क्रिकेटमध्ये त्यानं स्वतःला झोकून दिलेला आहे. एक चांगला अनुभवी खेळाडू रघु परदेशी. नक्कीच धन्यवाद कांचन. रायगडचा हा पहिला गोलंदाज आहे. गोलंदाजीच्या जोरावरती बाईक त्याने मिळवलेली आहे आणि एक अनुभवी खेळाडू आहे. वर्ष 50च्या वरती असेल, 45 जवळ आलाय, परंतु इथे चेंडू मात्र त्यानं आतमध्ये टाकला. फलंदाज चेंडूकडे बघत राहिला, चेंडू सरळ गेला विकेट किपरच्या हातामध्ये. आपण बघितलं शंकरदादा म्हात्रे असेल, त्यानंतर रघु परदेशी. ही क्रिकेटवरती असेल त्यांचं ही नितांत प्रेम. गेली कित्येक वर्ष क्रिकेटसाठी त्यानं स्वतःला झोकून दिलंय. अगदी हातामध्ये त्याच्याही जादुई कला आहे. चेंडू टप्पा टाकल्यानंतर पूर्णपणे अगदी संभ्रमित करतो. इथे मात्र त्याला संभ्रमित केलंय. चेंडू सरळ जातोय स्क्वेअरलेग सीमारेषेच्या पलीकडे आणि या 4 धावा फलंदाज यशपालच्या बॅटमध्ये आला हा चौकार. सानचा पाटील. नक्कीच आपण बघतो या ठिकाणी फलंदाजी करतायत यशपाल माळी, जे उपसरपंच आहेत, आणि आमच्या सोबत जे आहेत ना स्कोरर ते पण उपसरपंचच आहेत केवळ ग्रामपंचायतीचे. नक्कीच नक्कीच. तर इथे आगासन टीमचे एक अतिशय अप्रतिम खेळाडू कल्याण डोंबिवलीचा एक अप्रतिम क्रिकेटर आमचे केजू मुंडे इथे आलेले आहेत. केजू मुंडे यांना विनंती असेल की आपण व्यासपीठावरती यावं. चौकार मिळाला यशपाल माळी याला आणि 2 चेंडूंचा त्यानं खेळ केला. 4 धावा त्यानं आपल्या स्वतःच्या खात्यावरती नेऊन ठेवल्या. तर 15 धावांवरती एक विकेट मिळवली आहे ती भिंगारी संघाने. इथे रघु परदेशी वरती हल्ला चढवलाय. यशपालनं आता पुन्हा दणका दिलाय. या चेंडू वरती मात्र मिडविकेटच्या डोक्यावरनं मारला हा खणखणीत सिक्सरच्या चेंडूवरती भला मोठा सिक्सर. टायमिंगचे गीत वाजवत आहेत. 21 धावा झाल्यात. सरपंच हिरोला भारीच पडतो, कारण बरेच सरपंच महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री झालेत. मगाशी मी ज्यांचा उल्लेख केला ते स्वर्गीय विलासराव देशमुख हे बाभळगाव ग्रामपंचायतीचे सरपंच आणि महाराष्ट्राच्या केंद्रीय मंत्री पदापर्यंत पोहोचले आणि आता असणारे राज्यमंत्री केंद्रीय राज्यमंत्री कपिल पाटील साहेब पण अंजूरचे सरपंच होते. इथे मात्र झेड सुटलाय आणि फलंदाज असं वाटलं की बाद होईल, परंतु तसं काही झालं नाही आणि धावा या चेंडूवरती मिळत आहेत. नक्कीच 2 धावांच्या बरोबरीनं धावफलकावरती वाढ होतीये. धावा होत आहेत त्या 23 धावा. 23 धावा. 3 स्टार एकविरा मानकोली आणि प्रदीप भगत युवा मंच भिंगारी. हा चेंडू पुन्हा एकदा त्या दिशेनं क्षेत्ररक्षकाला चकवा देईल असं वाटलं, पण डीप मिड विकेटला फार चांगलं क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळते. 1 धाव घेतली जाते आणि या एका धावेच्या बरोबरीनं धावफलकामध्ये वाढ होती. धावा होत आहेत धावफलकावरती आपण पाहताय 24 धावा. दुसरं षटक सुरू आहे. आता थोडासा मार खाल्लाय असं मी म्हणेन, कारण एक षटकार बसला, चौकारी बसला. रघु परदेशीवरती आता हल्ले चढवलेत. प्रेक्षकांना विचार पडलाय की हाच का तर रघु परदेशी ज्याने गोलंदाजीच्या जोरावरती बाईक मिळवली, पण इथे आता रात्रीच्या मॅच मध्ये त्याच्यावरती मात्र हल्ले चढवत आहेत फलंदाज. हा चेंडू कट करण्याचा प्रयत्न, नाद फसलाय, चेंडू जातोय वाईड. या वाईड चेंडूच्या मदतीनं धावफलकामध्ये वाढ होईल. 25 पर्यंत पोहोचली धावसंख्या ती मानकोली टीमची. 3 स्टार 11 मानकोली. 3 स्टार. हा चेंडू मस्त फटका स्वीप केलाय, सरळ जाईल लॉंग लेग आणि फाईन लेगच्या मधून. हा म्हणता सीमा रेषा पार. रघु परदेशीच्या या षटकाच्या अगदी वाभाडे उडून टाकले त्या फलंदाजांनी. 29 धावा आल्या. 2 षटकं संपली. तब्बल 18 धावा या षटकामध्ये खर्च केल्या रघु परदेशी आणि 2 चौकार दिले आणि 1 षटकार दिलाय.
संदीपजी. नक्कीच आमचे रामशेठ ठाकूर तसेच विश्वासबुवा ठाकूर या व्यासपीठावरती उपस्थित आहेत. स्पर्धेच्या नक्कीच प्रशांत ठाकूर यांच्यावरती असलेलं प्रेम आपण पाहतोय. बरीच मान्यवर मंडळी आज या स्पर्धेच्या उद्घाटन सोहळ्यासाठी आपण पाहिले. प्रशांत ठाकूर, रोशन ठाकूर ज्यांनी केलेलं हे कार्य पाहण्यासाठी मात्र एक अतिशय अलर्ट गर्दी आपल्याला नक्कीच या स्पर्धेच्या माध्यमातून आपण उद्घाटन सोहळ्यामध्येच पाहिले. जयंत पाटील साहेबांच्या उपस्थितीमध्ये, बबनदादा पाटील साहेबांच्या उपस्थितीमध्ये उद्घाटन सोहळा आपण पाहिला. हा नक्कीच ही जी 3 स्टार एकविरा मानकोली टीम आहे ती जय माळी यांनी पुरस्कृत केलेली ही टीम आहे. जय माळी या टीमचे फ्रँचायझी आहे ज्यांनी ही टीम उतरवली आहे. 25 बाईक इथून नेण्याचं स्वप्न त्यांनी उराशी बाळगलेलं आहे. ते जय माळी या ठिकाणी त्यांची टीम मात्र कशी कामगिरी करते याकडे तमाम प्रेक्षकांच्या नजरा आहेत. आपण बोलतोय 2 षटकांचा खेळ संपला. 29 धावा झाल्यात. 14.5 धावांची सरासरी आहे. गोलंदाजीसाठी नवीन गोलंदाज या ठिकाणी वापरला जाईल भिंगार टीमचा कुणाल नाईक. छोटा पॅक बडा धमाका. बऱ्याचशा मॅचेस मध्ये चांगली गोलंदाजी करणारा हा जादुई फिरकी गोलंदाज, जेवढा चांगला गोलंदाज आहे त्याहीपेक्षा चांगला फलंदाज आहे तो कुणाल नाईक. पण शांत आणि संयमी खेळाडू मंडळाची ओळख आहे. कधी गोंगाट आवाज गरबा न करणारा हा खेळाडू शांतपणे, आणि मैदानावरती मॅच संपल्यानंतर जर त्यांची टीम नसेल तर असं कोणी म्हणणार नाही की हा खेळाडू आहे. एवढा शांत खेळाडू आहे कुणाल नाईक. पण त्याच्या गोलंदाजीवरती बघा शांत बसवतोय का फलंदाजांना कुणाल नाईक. पहिला चेंडू इथे मात्र कुणाल वरती चढवला हल्ला आणि या 6 धावांच्या बरोबरीनं भिंगारी टीम पोहोचली. यशपाल माळीनं मारला हा षटकार 35 धावांवरती. 35 धावा धावफलकावरती येत आहेत. आणि बघू आपण, मी मगाशी म्हणाल जय माळी यांनी ती 3 स्टार एकविरा मानकोली टीम उतरवली आहे. 25 बाईक, हा म्हणजे 25 बाईकच्या टुर्नामेंटमध्ये 11 बाईक आपण न्यायच्या का यासाठी त्यांचा संघर्ष सुरू आहे. 25 बाईक असणारी ही मोठी स्पर्धा आहे आपण पाहतोय आणि त्यासाठी त्यांचा संघर्ष सुरू आहे. पण तुम्ही भिंगारी टीमला कमी लेखू चालणार नाही. भिंगारी टीम मध्ये सुद्धा अगदी रती महारथी आहेत. शेवटपर्यंत त्या ठिकाणी प्रदीप भगत युवा मंच भिंगारीचा हा संघ कधी फासे पलटवू शकतो. धावफलकावरती धावा 35. चेंडू फेकून झाले 13. गोलंदाजी करतोय पुन्हा एकदा कुणाल नाईक. कुणालवरती आता हल्ले आणि हल्ले चढले जातात. कुणालवरती आता या मॅच मध्ये कदाचित फलंदाजाने इरादाच केला की प्रत्येक चेंडूवरती याला धक्काच द्यायचा आणि चेंडू जातोय सीमा पार. षटकार. 6 धावा. आम्ही मगाशीच म्हणालो सिक्सरचे चेंडू एवढे लांब जात आहेत षटकार की गोलंदाजी बुचकळ्यामध्ये पडतोय. 6 धावांच्या बरोबरीनं या संदीपजी. तर केजू मुंडे यांना विनंती असेल की आपण व्यासपीठावरती यावं. ओंकार पाटील नक्कीच आपल्याला इन्व्हाइट करतात की आपण या व्यासपीठावरती. अतिशय चांगले मित्र आहेत. तर केजू या. 6 धावा धावफलकावरती येतात या षटकाराच्या मदतीनं. 41 पर्यंत पोहोचली आहे धावसंख्या. वाईट चेंडू जातोय. वाईट चेंडूच्या मदतीनं धावा होत आहेत त्या 42 धावा. बघा सुंदर असा आज सूत्रसंचालनाचा कार्यक्रम आमचे संदीप पाटील करतायत. त्याहीपेक्षा मच्छिंद्र पाटील गीत जर तुम्ही ऐकलं ना गीत, काय सुंदर गीत त्यांच्यावरती विनोद पाटील भोपर यांनी केलेलं आहे. आणि इथं 3रा षटकार मारतोय फलंदाज यशपाल माळी. यशपाल नावाचा हा फलंदाज. 8 बॉल आणि 31 धावा. कैऱ्याचे उमेश पाटील या ठिकाणी मॅच आनंद घेत आहेत आणि या मोठ्या टुर्नामेंटसाठी उमेशजी पाटील यांच्याकडनं सुद्धा शुभेच्छा. धन्यवाद उमेशजी. 48 वरती पोहोचली धावसंख्या. 48 धावा धावफलकावरती येत आहेत. बघा मी मगाशीच म्हणालो संदीप पाटील यांनी आज चांगलं सूत्रसंचालन केलं. नेहमीच करतात पण आज भाई जयंत पाटील
शेतकरी कामगार पक्षाची बुलंद तोप आणि कधी कुठले फाशे पलटवायचे कोणाचेही सरकार असू द्या, पण ते विधान परिषदेवरती नेहमी आपल्याला पाहायला मिळतात. ते जयंत भाई या मंचावरती आले आणि त्यांनी जे काही मार्गदर्शन केलं, फार चांगलं मार्गदर्शन त्यांच्या माध्यमातून पाहायला मिळालं. बबन दादा असतील, हे सगळी मंडळी या व्यासपीठावरती होती. त्यांच्या प्रमुख उपस्थितीमध्ये हा अतिशय चांगला उद्घाटन सोहळा संदीपजी यांच्या अगदी गोड आवाजामध्ये संपन्न झाला. धावफलकावरती धावा आहेत त्या 48, 48 लॉस ऑफ 1 विकेट. तिसरं षटक सुरू आहे. हा चेंडू इथे मात्र चांगला होता, परंतु बॅटची कडा दैव आता फिरलेत की काय, सकाळी रखरखत्या उन्हामध्ये थकले की काय खेळाडू, कारण चेंडू जातोय 3-3 क्षेत्ररक्षकांना भेदून थर्डमॅन सीमारेषे पलीकडे खणखणीत चौकार. याच्या नंतरची लढत आहे बघा, आगासन आणि पारगाव या दोन्ही टीम कॅप्टनला विनंती असेल की आपण इनिंग नंतर लगेच टॉस साठी यायचंय. मस्त गीत लावलं होतं. सबसे कातील गौतमी पाटील सोलापूरला त्यांचा कार्यक्रम बंद केला 2 दिवसापूर्वी. धावफलकावरती धावा आहेत त्या 52 धावा आपण पाहतोय. षटक सुरू आहे तिसरं. गोलंदाजी करतायत गोलंदाज कुणाल. हा चेंडू चांगला होता, मिड विकेटच्या दिशेने ट्रॅव्हल करतोय, मिड विकेटचा क्षेत्ररक्षक येतोय, परंतु काय आज घडतंय, काय बिघडतंय हेच कळत नाहीये भिंगारीच्या खेळाडूंना. अति क्रिकेट झालंय की काय, कारण आपण बघतोय की दिवसभर खेळल्यानंतर खेळाडूंना आता चेंडू थोडासा सोडतोय, कारण आपण बघितलं सोपे सोपे चेंडू जात आहेत. जिथे 1-1 धाव होती तिथे 2-2 धावा मिळत आहेत. असं जर झालं तर 70 पर्यंत धावा होऊ शकतात, पण 1-2 विकेट मिळवावे लागतील तुम्हाला या मॅच मध्ये. जर कमबॅक करायचं असेल तर 1-2 झटके द्यावे लागतील. 1-2 विकेटचं पतन करावंच लागेल, तरच ही धावसंख्या रोखली जाणार. कुणाल नाईक पण यशपाल मात्र थांबण्याचं नाव घेत नाही. क्षेत्ररक्षक पुन्हा चुकतायत. 1 धाव जिथे 2 धावा, जिथे 2 तिथे 3 आणि जिथे 1 तिथे 4 अशाही समीकरण घडत आहेत. 3 षटकं संपलेली आहेत. अब तक 56 दयानाईक यांचा सिनेमा आला होता. 56 धावा झाल्या 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर. एकच विकेट या ठिकाणी आपण बघतोय गेलेली आहे. ती फलंदाज तकदीरच्या रूपामध्ये 3 स्टार एकविरा मानकोली जय माळी यांचा हा संघ. तर आपण सत्कार सोहळ्याकडे बोलतोय. या व्यासपीठावरती आज ज्यांची उपस्थिती आपल्याला लाभली आहे, खऱ्या अर्थाने स्वर्गीय माजी सरपंच विश्वनाथ शेठ ठाकूर स्मृती चषकाला भेट ज्यांची इथे आपल्याला पाहायला मिळते, प्रशांत ठाकूर, रोशन ठाकूर यांच्या विनंतीला मान देऊन ते आज इथे उपस्थित आहेत. आमचे सन्माननीय रामशेठ गोपाल ठाकूर मुरबी यांचा इथे यथोचित सन्मान या व्यासपीठावरती केला जातोय. तर मी रामशेठ ठाकूर यांना विनंती करेन की या आपण आपला सन्मान स्वीकारायचा आहे. तसेच आमचे भाऊ ठाकूर जर इथे आले असतील तर भाऊ ठाकूर यांना देखील विनंती असेल की आपण देखील यावं. आमचे रामशेठ ठाकूर यांचा इथे शुभ सन्मान या व्यासपीठावरती केला जातोय. प्रशांत ठाकूर यांच्या शुभ हस्ते हा सन्मान इथे केला जातोय. अतिशय क्रिकेटची ओढ असणारे हे व्यक्तिमत्व, नेहमीच उर्फी संघाला चांगलं सपोर्ट करणारे व्यक्तिमत्व, तर रामशेठ ठाकूर यांचा इथे सन्मान. त्याचबरोबर आमचे विश्वास बुवा ठाकूर यांना देखील विनंती असेल, बुवा या आपला देखील सन्मान आपण स्वीकारायचा आहे. विश्वास बुवा ठाकूर यांचा देखील इथे शुभ सन्मान. तर आपण बघतोय पाहुण्यांचं स्वागत त्या ठिकाणी आमचे संदीपजी पाटील करत आहेत. 3 षटकं संपलेली आहेत. स्वर्गीय सरपंच विश्वनाथ शेठ ठाकूर स्मृती ट्रॉफी 2023. संदीपजी. तसेच आमचे सावलाराम ठाकूर आपण देखील या.
येस, सावलाराम ठाकूर आपला देखील इथे सन्मान आपण स्वीकारायचा आहे. तर विश्वास बुवा ठाकूर यांचा इथे सन्मान झालाय. पहिला चेंडू, चौथं षटक सुरू आहे. गोलंदाजी करण्यासाठी येतात गोलंदाज आशिष परदेशी. आशिष परदेशी या मॅच मध्ये आपण बघतोय रघु परदेशी महाग ठरले, त्यानंतर आशिष परदेशी वरती विश्वास ठेवलाय. हा चेंडू अगदी खोदून काढलाय. चेंडू सरळ चाललाय लॉंग ऑन आणि लॉंग ऑफच्या मधून एक धाव घेतली जाईल आणि या एका धावेच्या बरोबरीने आता 57 वरती पोहोचली धावसंख्या. पाहुण्यांचं स्वागत तिकडे केलं जाते. आलेल्या प्रत्येक पाहुण्याचा यथोचित मान सन्मान या टुर्नामेंट मध्ये स्वर्गीय माननीय सरपंच विश्वनाथ शेठ ठाकूर स्मृती ट्रॉफी 2023 पहिलं हे वर्ष आहे आणि त्यामध्ये पहिल्याच वर्षामध्ये तब्बल 25 बाईक या टुर्नामेंट मध्ये तुम्हाला पाहायला मिळतील. 25 बाईक म्हणजे फार मोठी स्पर्धा आहे. आम्ही सरासरी ऍव्हरेज प्रमाणे जर काढलं तर 17.5 लाख रुपयाची ही टुर्नामेंट पाहायला मिळते. फक्त 50,000 तुम्ही बघितलेत, पण गाड्यांच्या किमती आता 60च्या वरती पण गेलेल्या आहेत. त्यामुळे आपण बघतोय ही एवढी मोठी मानाची आणि सन्मानाची स्पर्धा या ठिकाणी. हा चेंडू चांगला होता. आशिष परदेशी काय गोलंदाजी करतोय, अगदी जमीन लगतचे हे फटके मारण्यास भाग पाडतोय आशिष फलंदाजांना. एकच धाव मिळते वाडिशला एका धावेच्या बरोबरीनं. धावफलकामध्ये वाढ होते. 3 स्टार एकविरा मानकोली टीम जय माळी यांचा हा संघ आज मात्र खुशीमध्ये गाजर खातायत, कारण धावा चांगल्या झाल्यात 59, पण नंतरच्या सत्रामध्ये काय होणार हे पाहणंही तेवढंच महत्वाचं आहे. तिकडे आहेत प्रदीप भगत, युवा मंचचे सगळे हे त्यांनी उतरवलेली टीम, त्यांनी आता या ठिकाणी चांगली कामगिरी केली. आशिष परदेशीनं 4 चेंडू फेकून केवळ 3च धावा खर्च केल्यात, म्हणजे कुठेतरी कमबॅक करण्याचा प्रयत्न करतायत गोलंदाज आशिष परदेशी. महत्वाचे गोलंदाज महाग ठरले. हा चेंडू, काय चेंडू होता, वेगानं फेकला होता. अगदी बॅटच्या समोरून चेंडू वेगात गेला. फलंदाज आडव्या पट्ट्यानं खेळण्याच्या नादामध्ये फसले. यशपाल माळी पहिल्या 50 धावा करण्याचा त्याला मान मिळेल का? 13 चेंडू आणि 40 धावांचं त्यानं येथे आता धावसंख्या उभी केली आहे. 13 बॉल 40 रनची मोठी धावसंख्या उभी केली यशपाल माळी या फलंदाजांनी. अजूनही या षटकातले काही चेंडू शिल्लक आहे. अजूनही एक षटक शिल्लक आहे. आशिष परदेशी, आशिष परदेशी इथे मात्र चेंडू जातोय लॉंग ऑनला. क्षेत्ररक्षक येतोय. दुसरी धाव धोकादायक, धोकादायक आणि धोकादायक. याचबरोबर आमचे रामशेठ ठाकूर यांच्याकडून तब्बल 2500 रुपयाचा डोनेशन आम्हाला पुरस्कृत केलाय. त्याबद्दल त्यांचे मनापासून आम्ही आभार व्यक्त करतोय. धन्यवाद रामशेठ ठाकूर साहेब. धावचित झालाय दर्पण. एक मिनिट. तर स्वर्गीय दामा अर्जुन ठाकूर यांच्या स्मरणार्थ आमचे विश्वासबुवा ठाकूर यांच्याकडून तब्बल 2000 रुपयाचा डोनेशन आम्हाला पुरस्कृत केलाय. त्याबद्दल त्यांचे देखील आम्ही आभार व्यक्त करतोय. धन्यवाद. 4 षटकं संपलेली आहे. 2 विकेटचं पतन झालंय. 60 धावा म्हणजे 15ची सरासरी. पण अजूनही मैदानावरती उभा आहे तो म्हणजे यशपाल माळी, जे उपसरपंच आहेत. आपण बघतोय हे क्रिकेट ज्याला किती मोठा खेळाडू असला तरी आपण त्याला प्रेमानं अरेतुरेच म्हणतो, परंतु जेव्हा तुम्ही ग्रामपंचायतीमध्ये जाता तेव्हा त्यांना सरपंच उपसरपंच साहेब म्हणावं लागतं, है ना कांचन? हा, नक्की नक्की 4 षटकं संपलेली आहेत आणि 60 धावा धावफलकावरती आल्यात. बघा फिटनेस पंडा, तुम्हाला जर कोणाचा फिटनेसचा आदर्श ठेवायचा असेल तर मच्छिंद्र पाटील यांचा. अगदी मस्त फिटनेस पंडा त्यांनी ठेवलेला आहे. 2 वेळा जिम करतात, सकाळी आणि संध्याकाळी. इथे मात्र धावफलकावरती धावा 60 आहेत. शेवटचं षटक कोण घेऊन येणार याकडे मात्र नजर आहेत. आणि बरेच वर्षानंतर मला ती जोडी पुन्हा एकदा पाहिल्यानंतर आनंद होतो. संदीप पाटील आणि मच्छिंद्र पाटील, फेमस जोडी. त्यात जहीर पटेल आम्हाला दिसत नाहीयेत. नक्कीच ही फेमस जोडी आहे आणि ही जर जोडी कायम राहिली ना तर भल्या भल्यांचे पत्ता गोल होऊ शकतो. धन्यवाद अभिषेक. केजी मुंडे यांचा देखील इथे आगमन झालंय. नाही, नक्कीच नक्कीच, कारण त्याची खूप मेहनत आहे. फिटनेस चांगला आहे. मेहनतीने सर्व काही होतं. आणि पहिले असे समालोचक जे फॉर्च्युनर मध्ये येतात. 60 धावा धावफलकावरती आहेत. शेवटचं षटक आहे, अशी मजाक तर व्हायलाच पाहिजे. जिथे आम्ही असतो तिथे थोडीशी आम्ही मजा घेतोच. साहिल मिसाळ हे येतात गोलंदाजी करण्यासाठी. साहिल मिसाळ, साहिलचा हा पहिला चेंडू, याच्यावरती हल्ला चढवलाय फलंदाजानं. यशपाल माळी आणि दीपेश माळी ही जोडी, पण दीपेशनं मारला षटकार आणि या 6 धावांच्या बरोबरीनं धावा नेऊन पोचवल्या 66. सन्माननीय हॅलो
तर शंकरशेठ ठाकूर यांचं देखील इथे आगमन होत आहे. त्यांना देखील विनंती असेल की या आपण उद्घाटन सोहळ्यामध्ये नक्कीच त्यांना देखील आपण पाहिलं. अभिषेक नक्कीच मच्छिंद्र पाटील सर, दीपक, पाहायला गेलं तर तुम्ही देखील आमच्या पाठीमागे नव्हते, आमच्या सोबतच होते त्या वेळेमध्ये. कारण मच्छिंद्र पाटील बी असेल, अभिषेक, तसे प्रवीण दुगाडे आणि आमचे झहीर पटेल, सर्वांचे प्रेमळ व्यक्तिमत्व. नक्कीच आता इथे वाईट चेंडू जातोय धाव फलकावरती, धावा 67. आज रात्रभर या गोष्टीचा उल्लेख तर होईलच. बऱ्याचशा सल्ले मसलत, बऱ्याचशा उलगडाही काही गोष्टींचा होऊ शकतो. 67 आणि 68वी धाव कदाचित होईल की काय वाईटच्या मदतीनं. तसेच आमचे खारघर ग्रामपंचायतीचे माजी सरपंच आदरणीय बलिराम शेठ ठाकूर यांचा इथे आगमन झालेला आहे, आमचे जावई. तर त्यांचं देखील हार्दिक स्वागत. तसेच आमचे नरेश शेठ विठ्ठल ठाकूर यांचं देखील इथे आगमन आणि उद्घाटन सोहळ्यामध्ये नरेश शेठ यांना देखील आम्ही पाहिलं. कारण 7 दिवस नक्कीच त्यांची उपस्थिती आम्हाला इथे लाभणार आहे. धन्यवाद. 68 धावा. गोलंदाज आता वाईट चेंडू फेकतो. इथे मात्र कमबॅक केलंय. साहिल मिसाळनं पहिले 2 चेंडू खराब टाकले. साहिल मिसाळनं पहिले 2 चेंडू वाईट टाकले. पहिल्या चेंडूवरती मार खाल्ल्यानंतर साहिलनं लाईन आपली बिघडवली, पण त्यानंतर मात्र दुसऱ्या चेंडूच्या नंतर 4था चेंडू मात्र चांगला टाकतोय साहिल मिसाळ. साहिल मिसाळचा हा चेंडू बघा, त्याला नजर लागली. वाईट चेंडू त्यानं पुन्हा फेकला आणि या वाईट चेंडूच्या मदतीनं भिंगारीच्या विरोधात खेळताना जय माळी यांनी 3 स्टार एकविरा मानकोली जी टीम उतरवली आहे ती आता चांगल्या स्थितीमध्ये आहे. 2 विकेट जरी गमावल्या असल्या तरी धावा आहेत त्या 69. पहिल्या मॅच मध्ये 70 झाल्या. त्या धावांचा कदाचित हा पाठलाग किंवा त्याच्यापेक्षा जास्त धावा होतील का, याकडे तमाम प्रेक्षकांच्या नजर आहेत. कधी चेंडू चांगले टाकतोय, कधी वाईट टाकतोय, इथे मात्र फसवतोय. परंतु शतकापासून अर्धशतकापासून वंचित ठेवलं जाईल की काय फलंदाज यशपाल माळी यांना, जे प्रतीक्षा करतायत, वाट बघतायत माझ्या वाट्याला कधी फलंदाजी येईल. कारण ते खेळतायत वैयक्तिक आपल्या 41 या धावसंख्येवरती यशपाल माळी. परंतु हा जो दीपेश माळी तो डोईचा ठरलाय. त्यानं एक षटकार भले मारला असेल, त्यानंतर मात्र निर्धाव चेंडू खेळून काढलेत आणि यशपाल माळी मात्र वाट बघतायत माझ्याकडे कधी फलंदाज. तिथे 2 धावा घ्यायच्या नव्हत्या, कारण फलंदाज धावचीत झाला. एकच घेतली असती तर 6 चेंडू तुमच्या वाट्याला किंवा स्ट्राईकला आले असते. परंतु असं नेहमी म्हणतो की बाहेरच्या जास्त कळतं आणि आतमध्ये असो त्याचं डोकं चालत नाही. कदाचित असं झालंही असेल या मॅच मध्ये. हा चेंडू सरळ जातोय विकेट किपरच्या हातामध्ये. निर्धाव चेंडूचा खेळ संपलाय. निर्धाव चेंडू या षटकामध्ये चांगलं कमबॅक केलंय. साहिल मिसाळनं या वेळेस मात्र धावून आलाय भिंगारी संघाला. जी भिंगारी संघाची नौका अडचणीमध्ये होती, ती अडचणीतली नौका कुठेतरी तीरावरती आणण्याचं काम करतोय साहिल मिसाळ. साहिलचा हा चेंडू आणि इथे मात्र एकच धाव मिळतीये. या स्लॉग ओव्हर मध्ये मोठ्या धावा पाहिजे होत्या. स्लॉग ओव्हर मध्ये तुम्हाला काहीतरी करायचं होतं, पण इथे मात्र यशपाळ होतील धावचीत, दीपेश धावचीत होतील. यशपाळ मात्र नाबाद 41 14 बॉलचा त्यानं खेळ केला. लांब लचक षटक फेकलं गोलंदाज साहिल मिसाळनं. त्यामध्ये तब्बल चेंडू फेकले वाईड 3 आणि धावा खर्च केल्या या षटकामध्ये 10. पहिलं सत्र संपलं. पहिल्या मॅच मध्ये पण 70 झाल्या आणि या मॅच मध्ये पण झाल्या 70. जिंकण्यासाठी गरज आहे 71 धावांची. हा बघा, पारगाव संघाचा संघनायक, पारगाव टीमचे संघनायकाला विनंती असेल की आपण लगेच टॉस साठी यायचं. आगासन संघाचा संघनायक इथे आहे. कुणाल तारेकर आलेले आहेत. तर पारगाव संघ इथे खेळतोय. आमचे आनंद तारेकर जर इथे आलेले असतील तर आनंद तारेकर यांना विनंती असेल की आपण यावं व्यासपीठावरती. तसेच आमचे सन्माननीय पारगावचे बिग पॅकर सद्गुरू सिमेंट सप्लायर्सचे आमचे कन्हैयाशेठ पाटील जर आले असतील तर त्यांना देखील विनंती असेल की आपण देखील यावं व्यासपीठावरती. तर पुढची लढत आहे बघा, पारगाव आणि आगासन या 2 संघांमध्ये लढत असेल. हॅलो चेक.
तो बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक, बहुत बहुत शुक्रिया दीपक सर, दीपक बहुत बहुत शुक्रिया हमारे संदीप सर, सभी का स्वागत करना चाहेंगे। दोस्तों रुक करेंगे मैदान के ऊपर, बहुत ही शानदार लम्हा, रात के ठीक बज चुके 8:40 ये संदीप सर। नक्कीच मच्छिंद्र पाटील सर, आपण टॉसकडे वळणार आहोत. नक्कीच इथे आमचे रामशेठ ठाकूर यांच्या शुभास्ते आम्ही टॉस करणार आहोत. तर आमचे किरवलीचे मयूर पाटील हे देखील या सामन्याचा आनंद घेतात. उद्या किरवली संघाला देखील खेळताना आपण पाहू. तसेच आमचे प्रशांत पाटील असतील, मंगेश पाटील, हे सर्व लाईव्हच्या माध्यमातून या सामन्याचा आनंद घेतात. त्यांचं देखील हार्दिक स्वागत. तर आपण टॉसकडे वळणार आहोत. रामशेठ ठाकूर यांच्या शुभास्ते केला जाईल इथे टॉस. एका बाजूला ओमसाई आगासन, त्यांच्या अगेन्स्ट आपण चंद्रकांत स्मृती SSC पारगाव या दोन टीम मध्ये इथे टॉस केला जातोय. रामशेठ ठाकूर साहेबांच्या शुभ हस्ते. यस, येस. तर टॉस जिंकला येते पारगाव संघ. नक्कीच कुणाल काय निर्णय असेल? प्रथम तर क्षेत्ररक्षण करू. स्पर्धा आपण पाहतो 25 बाईक विश्वनाथ शेठ ठाकूर यांच्या स्मरणार्थ ही स्पर्धा आपण पाहतोय. काय एकंदरीत या स्पर्धेबद्दल सांगशील? स्पर्धा तर खूप अप्रतिम आहे. जेव्हा स्पर्धा डिक्लेअर झाली होती तेव्हा मोंटी पाटील यांनी मला पहिला फोन केला होता. तेव्हाच मी त्याला बोललो होतं की एंट्री फिक्स ठेव म्हणून. म्हणजे एंट्री फिक्स झाल्यानंतर नक्कीच मनाला आनंद वाटतोय का? हो हो नक्कीच. वेलपेट, खूप साऱ्या शुभेच्छा. तर आकासन संघाचा कॅप्टन आपल्या समोर निल्सन या 25 बाईक स्पर्धेमध्ये तुम्ही सहभागी झालात. तुम्हाला एक चांगल्या पद्धतीने एंट्री मिळाली आहे. तर काय सांगशील या स्पर्धेबद्दल? खरंच आयोजन खूप सुंदर आहे आणि आम्हाला इथे एंट्री दिल्याबद्दल त्यांचे खूप धन्यवाद. खूप साऱ्या शुभेच्छा. याच्यानंतरची लढत मित्रांनो बघा पाहायला मिळेल ती एका बाजूला ओमसाई आगासन, त्यांच्या अगेन चंद्रकांत स्मृती नक्कीच पारगाव आहे. दोन संघांमध्ये टॉस जिंकलाय कुणाल तारेकर याने आणि निर्णय मात्र त्यांनी घेतलाय क्षेत्ररक्षण करण्याचा. तर बोलूया आपण मॅच कडे, जिथे सामना सुरू आहे. भिंगारी त्यांच्या अगेन्स्ट आपण इथे एक अतिशय अप्रतिम मानकोल या संघ पाहतोय. तर या दोन संघांमध्ये एक बिग फाईट, परंतु कॉमेडी बॉक्स मध्ये जोडले जातील मच्छिंद्र पाटील सर. शुक्रिया शुक्रिया संदीप सर. चलेंगे दोस्तों मैदान के ऊपर, बहुत ही शानदार लम्हा आप देख पा रहे 25 बाई की पहली मर्तबा इस प्रतियोगिता में कि रायगढ़ के इतिहास के पन्नों पर सुनहरे अल्फाज में दास्तान लिखी जाएगी. और ऊपर नाम होगा हमारे सबके लाडले चेते प्रशांत जी ठाकुर, उनके पीछे नाम होगा रोशन ठाकुर. और बहुत ही बड़ा योगदान हमारे मोंटी पाटिल और दिनेश ठाकुर, इनका भी बड़ा योगदान है. जबरदस्त प्रतियोगिता दोस्तों. डे नाइट का फॉर्मेट पहली मर्तबा इस मैदान पर देख पा रहे हैं. और ऐसा लगा कि जब बाइक को हमने देखा कि ऐसा लगा कि शोरूम में है, क्योंकि जिस तरह से बाइक की यहाँ पर रेलचल हम देख पा रहे हैं 25 बाइक, ये सबसे बड़ी बात है. आज तक के कारनामा भिवंडी के मैदान पर हमने देखा, भिवंडी में देखा, लेकिन रायगढ़ में पहली मर्तबा. दीपक सर क्या कहेंगे? बहुत ही बड़ा लम्हा यहाँ पर, और इतिहास के पन्नों पर पहली दास्तान लिखी जाएगी. क्योंकि चांद पर जाने लगा पहला हमें पता है नीम आर्मस्ट्रांग, दूसरे का पता नहीं है. और भारत की ओर से राकेश शर्मा पहला गया, दूसरी की चर्चा नहीं होती है. लेकिन पहली रायगढ़ में 25 बाइक की प्रतियोगिता किसने रखी? तो नाम होगा प्रशांत ठाकुर और रोशन ठाकुर. इनके सुने अल्फाज में दास्तान लिखी जाएगी. यानी कि सबसे पहला, फर्स्ट इज ऑलवेज बेस्ट, ऐसा कहा जाता है मैदान के ऊपर. दीपक सर भी हमसे जुड़ चुके हैं, स्वागत है उनका भी. मीठी आवाज, और काफी दिन के बाद हमें अभिषेक पाटिल जो वकील है दोस्तों पैसे से, काफी मीठी मीठी बातें करते हैं और काफी वारदात भी रखते हो, क्योंकि सुर्खियों में हमेशा रहने वाले हैं. आपका स्वागत है अभिषेक पाटिल. हमारे पैनल में पहले थे, लेकिन काफी दिन के बाद उनसे हमसे मुलाकात होती हुई. दीपक सर स्वागत है आपका कमेंट बॉक्स में. नक्कीच एक अनाउन्समेंट असेल. भिंगारी संघाच्या फलंदाजांची एक बॅट समोरून गेले. संस्कारची बॅट आहे, जिया नाव आहे त्याच्यावर. जर कोणाला मिळाली असेल तर प्लीज त्यांचा संघ फलंदाजी करतोय. आणि एक बॅटचं महत्त्व फलंदाजालाच किती माहिती असतं आणि आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे. तर कोणाला मिळाली असेल, संस्कार कंपनीची बॅट आहे, संस्कार स्पोर्ट्सची, आणि जिया त्याच्यावर लिहिलेलं बॅक साईडला कोणाला मिळाली असेल तर प्लीज आणून द्या. निश्चित तौर पर दोस्तों, जितना प्यार हम माइक से करते हैं ना, उतने खिलाड़ी बल्ले से प्यार करते हैं दोस्तों. चलेंगे दोस्तों मैदान के रुक करके बिना देरी. पहला मुकाबला भी 71 का लक्ष्य था. ओम साई 11 डेरेवली टीम ये मुकाबला जीत नहीं पाई, 71 रन चेस नहीं हुए. लेकिन दूसरा मुकाबला 51 का लक्ष्य था. ऐसा लगा कि मुकाबला वाडेकर जीत पाएगी, जिससे
फिरकी के जादूगर कहा जाता है, लेकिन उनके भी जादू नहीं चले और जादू चला दापोली टीम का, उन्होंने मुकाबला जीता। 2 मुकाबले हुए अब तक, यानी कि पहली गेंद 5:19 में फेंकी गई आज, क्योंकि जयंत पाटिल आए थे, विधायक आए थे यहाँ पर, उनकी जो आवाज हम सुन पा रहे थे, ऐसे लगे कि मुकाबला देरी से शुरू होंगे तो भी चलेगा, लेकिन उनकी आवाज, उनका तजुर्बा वो बता रहे थे, उनका भी स्वागत करना चाहिए। रुक करके मैदान के ऊपर बिना देरी के हुए दोस्तों, कहीं भी मत जाना, दिलों को थामे रखना, क्योंकि ये मुकाबला सबसे बड़ा होगा और ये धड़कने तेज करने वाला मुकाबला होगा। 71 का लक्ष्य बीच मैदान के ऊपर, क्या ये जीत का सिलसिला बरकरार रख पाएगी ये टीम, या फिर जीत का सिलसिला वही शुरू रहेगा, या कुछ इतिहास के पन्नों के ऊपर नई दास्तान लिख पाएंगे। पहली गेंद यॉर्कर करने की कोशिश की, लेकिन अंपायर ने कहा कि इस बीच गेंद वाइड का इशारा किया अंपायर सुनील पाटिल सर ने, और 1 रन के साथ इजाफा होता हुआ। द टीम इज ऑफ द मार्क यहाँ पर 1 से आती हुई, यानी कि बिना पायल बजे घुंघरू, यानी कि अब टारगेट आपके सामने 71 का है, लेकिन रन बनाने के अब 70, क्योंकि पहली गेंद आपको फ्री में मिली, फ्री ऑफ कॉस्ट मिली यहाँ पर। और दोनों बल्लेबाज ने चर्चा की, दूर से चर्चा की उन्होंने कि क्या रणनीति होगी उनकी, कुणाल नायक और उनका साथी बादे बल्लेबाजी में। इस बीच ये गेंद कमाल का शॉट था, लेकिन मिड विकेट के ऊपर से खिलाड़ी वहां पर आसानी के साथ काउ कारण में कैच को लपका गया, पहला विकेट मैदान से और पहला ब्रेक थ्रू विकेट इज गॉन। अंदर पहली सफलता कुणाल को मिलती हुई, लेकिन थोड़े से नाराज है सूरज जानते क्या हुआ, व्हाट्स गोइंग ऑन। सूरज बड़े शॉट की तमन्ना में जरूर थे, लेकिन एलिवेशन कम मिला था। पर बल्लेबाज ठीक से बल्ले को ठीक से कनेक्ट नहीं कर पाए गेंद को बल्ले से, और यहाँ पर टॉप एज लगा, अपने आप से नाराज होते हुए और मैदान से लौटना होगा उनको। यहाँ पर पहले यानी कि पहले गेंद पर उनका खात्मा होता हुआ। नए बल्लेबाज मैदान के ऊपर प्रस्थान करते हुए साहिल मिसाल, देखना साहिल मिसाल कुछ अपनी मिसाल कर पाएंगे मैदान के ऊपर, ये भी एक बड़ी बात होगी। मैं सबसे बढ़िया शुक्रिया अदा करना चाहूंगा हमारे प्रशांत जी ठाकुर इनका और रोशन जी ठाकुर उनका, काफी कम उम्र में उन्होंने जो कदम रखा है, मैं कहूंगा चांद के ऊपर कदम रखा है। 25 बाई के हमारे सबसे लाडले चेहरे शंकर चट ठाकुर, यहाँ पर इनका आगमन हो चुका है। ये शंकर चट ठाकुर आपका स्वागत करते हैं हम, बहुत ही बड़ी हस्ती दोस्तों, इस तहसील के नहीं बल्कि पूरे रायगढ़ थाने में जिनके नाम की चर्चा होती है, वो हमारे शंकर चट ठाकुर यहाँ पर तशरीफ ला चुके हैं। स्वागत है आपका इस मंच के ऊपर। ये जंग है, ये जंग का मैदान है, ये युद्ध भूमि है, ये युद्ध भूमि के ऊपर करना होगा आपको एक कड़ा संघर्ष। पिछले 2 मुकाबले एक तरफ पे रहे, भले अंतिम गेंद तक झूंझे मुकाबले, लेकिन मजा उतना नहीं आया जितना टकराव से आता है। बहुत ही शानदार गेंदबाजी कुणाल की, ये लवली डिलीवरी, बहुत ही शानदार गेंदबाजी। किसी भी गेंदबाजी किस प्रकार की जाती है, कंधे का इस्तेमाल करना, पॉपिन केस का इस्तेमाल करना, रिलीज ऑफ डिलीवरी, अपने आप को फॉलो थ्रू में खुद को संभालना, उसके बाद लाइन को बरकरार रखना। इट इज नॉट इजी, इतना आसान नहीं है, लेकिन करके दिखा यहाँ पर गेंदबाज जतीन केनी ने, बहुत ही शानदार गेंदबाज है, नपितुरी गेंदबाज करते हुए। आपकी बार यहाँ पर स्टैंड एंड डिलीवरी, व्हाट अ शॉट, जस्ट वन बॉल ऑफ दैट्स अ 4 रन, फंटास्टिक स्टार्ट फ्रॉम द बैट्समैन, पहला चौका। त्याच दरम्यान आमचे ज्यांनी अनेक वर्ष आमचा साथ दिलाय आणि खऱ्या अर्थाने काही अडथळा निर्माण झाला तर हक्काने आम्ही त्यांच्याकडे मार्गदर्शन मागत असतो। आमचे जवळीक मित्र समालोचन क्षेत्रातील आमचे झहीर शेठ पटेल यांचं इथे आगमन झालेलं आहे। आत्ताच त्यांचा थोड्या वेळापूर्वी आम्ही उल्लेख केला होता, तर झहीर शेठ यांचं स्वागत या व्यासपीठावरती। बहुत बहुत स्वागत है जहीर भाई आपका। हमारे बड़े भाई संदीप सर हो, क्योंकि जब भी हमारी कुछ गलती होती है हमारे कान पकड़ के खींचते और हमें बताते कि यहाँ पर गलतियां हो रही है। हमारे बड़े भाई दोस्तों, स्वागत है जहीर भाई आपका। आप आए बाहर आए, आपके आने से काफी महफिल सज गई मैदान के ऊपर। लवली डिलीवरी, बहुत ही शानदार एज लगी, अली बल्ले से खेलने का प्रयास था, पहले गेंद पर छक्का, उसके बाद पारी कांते हुआ, दूसरा खरा सदमा 5 पर 2, थोड़ी सी नाजुक स्थिति बीच मैदान पर। दोस्तों, रात की फिजाओं में रात और भी खूबसूरत जवान हो चुकी है और ये रात नशीली हो चुकी है, क्योंकि इतवार का दिन भी माहौल काफी ठंडी है। संदीप सर, मच्छिंद्र पाटील, नक्कीच भिंगारी टीमच्या प्लेयर्सचे एक बॅट मात्र इथून हरवलेले, त्याच्यावरती नाव देखील आहे, भेटली का? येस, थँक्यू। नाहीतर मच्छिंद्र पाटील सर, पहिल्यांदा CCTV कॅमेरा आपण स्पर्धेमध्ये पाहतोय,
आणि स्पर्धेमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेऱ्याचा वापर केला गेलेला आहे. यस, निश्चित तौर पर मैदान के चारों तरफ सीसीटीवी कैमरे, दर्शकों से गुजारिश है कुछ भी उटपटांग हरकत करने से पहले 100 बार सोचना, इस बात पर गौर करें दोस्तों. चलेंगे मैदान के ऊपर, बहुत ही शानदार गेंदबाजी. कुणाल अभी भी नॉन स्ट्राइकर पर तड़प रहे स्ट्राइक के लिए, क्योंकि स्ट्राइक नहीं मिल पा रहे. इन एट नंबर 4 पर आते हुए आशीष परदेसी, एक नया नाम क्रिकेट की दुनिया का, एक बहुत बड़ा क्रिकेट की दुनिया का नाम है. पायत के बल्लेबाज अंपायर से गार्ड लेते हुए 5 के ऊपर 2 विकेट गिरी है. एक चौका जरूर मिला इस ओवर में. और हमारे नितिन भी आ चुके हैं. स्वागत है नितिन जी आपका. फिरकी के जादूगर, कौन भूल सकता है पाड़ा टीम के एक नामी गेंदबाज अभया मंच के ऊपर आइए. स्वागत है आपका. लवली शॉट, लेकिन वहां पर पा गए सिर मिड ऑफ के ऊपर. अनबिलीवर क्रिकेट मैदान के ऊपर तीसरा विकेट मैदान से बाहर. बहुत ही शानदार गेंदबाजी. 5 पर 3, काफी खराब स्थिति मैदान पर. नक्कीच त्यांचं आगमन झालं. नितीन पाटील पापडेचा पाडा यांचं इथे आगमन झालेलं आहे. त्यांचं देखील हार्दिक स्वागत या व्यासपीठावरती. कितने नाराज हुए हैं तसं आमचे शत्रू ठाकूर यांचं देखील इथे आगमन झालेलं आहे. त्यांचं देखील हार्दिक स्वागत. आमचे नरेश दादा ठाकूर, तसे आमचे खारघरचे रामनाथ भगत हे देखील इथे आले. त्यांचं देखील स्वागत. 5 गेंदें फेंकी जा चुके हैं, पर 5 गेंदों में एक चौका जरूर लगा, लेकिन 5 रनों के ऊपर 3 विकेट गिरी. काफी खराब स्थिति मैदान के ऊपर बीच मैदान के भिखारी टीम के लिए. टॉस जीता भिखारी टीम ने. ऐसा लगा कि 50-60 के अंदर रख पाएंगे बल्लेबाज को, लेकिन नहीं रुक पाए. लेकिन अब बल्लेबाजी भी उनसे नहीं हो पा रही है. लेकिन मैं तारीफ करना चाहूंगा गेंदबाज जतिन केनी की. इतनी अच्छी गेंदबाजी पावर प्ले में कर रहे हैं. सबको लुभानी गेंदबाजी और सबको प्रभावित किया इस गेंदबाज ने. प्रतिभाशाली खिलाड़ी है और प्रतिभा संपन्न खेल करते हुए मैदान के ऊपर. दिस इज द फाइनल डिलीवरी ऑफ द पावर प्ले ओवर. अंतिम गेंद इस पावर प्ले ओवर की. यार्कर करने की कोशिश, लेकिन अंपायर सुनील पाटिल सर ने फिर एक बार देखा. उन्होंने विकेट कीपर को देखा कहां पर गेंद को गैदर किया और अपना फैसला सुना. अपनी कानूनी किताब पढ़कर दिखाई इस गेंदबाज को और कहा कि इट इज वाइड सिग्नल होगा और यहां से 1 रन जरूर मिलेगा. पर एक के साथ टीम का स्कोर 6 पर बढ़ता हुआ. बहुत ही बड़ा मुकाबला आज के प्रतियोगिता का तीसरा यह सनसनी मुकाबला बीच मैदान के ऊपर. वाडेगर के बाद, दाबोली के बाद मुकाबला हुआ. पारगांव के आकाश हसन के बाद यह अगला मुकाबला हो जाएगा. कट कर दिया गेंद को पॉइंट के ऊपर जाकर. बहुत ही कमाल का शॉट. अपर कट गेंद यहां पर पॉइंट के ऊपर से निकलती हुई, छन करके निकलती हुई, लेकिन यहां से 2 रन जरूर मिलेंगे. तीसरी की तमन्ना थी बल्लेबाज ने, लेकिन अपने बढ़ते कदमों को खींच लिया पॉपन के बीच में. ओवर का हुआ समापन. यह ओवर शानदार रहा बीच मैदान के बाद. जतिन केनी का 8 रन इस ओवर से और विकेट गिरे 3. कमाल की गेंदबाजी. जीत के लिए 71 का लक्ष्य है और 71 का पीछा करते हुए टीम का स्कोर है 8 रन. अब दिल्ली कोसों दूर है. अब जीत के लिए समीकरण बनेगा. बची हुई 24 गेंदें और 63 रन की आवश्यकता. समापन पिछले 2 मुकाबले एक तरफे होने के बाद कंचन ऐसा लग रहा है कि मुकाबला काफी बड़ा होगा, लेकिन ये मुकाबला भी उस कगार पर नहीं चल पा रहा है जितनी की हमने उम्मीद जताई इस मुकाबले से. हालांकि पहले ओवर का खेल समाप्त होने के बाद 3 विकेट गिरी लगातार. विकेटों का सिलसिला जारी हुआ. पहला चौका जरूर लगा दूसरे गेंद के ऊपर, उसके बाद विकेटों का सिलसिला जारी हुआ और रनों का सिलसिला थम चुका मैदान के ऊपर. और जिस मुकाबले की तलाश हम कर पा रहे पिछले 2 मुकाबले एक तरफे होने के बाद, ये मुकाबला अच्छा होगा हम अभी भी उम्मीद रखते हैं. क्योंकि शुरुआत गेंदबाजी में तब्दीली होती हुई और गेंदबाज जतिन केनी के बाद गेंदबाज आते हुए पीटू का दूसरा ओवर फेंकेंगे. तकदीर मडबी क्रिकेट के दुनिया, तकदीर माली माफ कीजिए, क्रिकेट दुनिया का एक और बड़ा नाम भिवंडी तालुका से बिलोंग करे, देसी से बिलोंग करे वाले एक नामी गेंदबाज यहाँ पर. कमाल का क्रिकेट मैदान के ऊपर. लेकिन मैं तारीफ करना चाहूंगा संदीप पाटिल सर आपकी, जिस प्रकार से आपने टीमें यहाँ पर मौजूद की. यहाँ पर काफी बढ़िया टीमें मैदान के ऊपर मौजूद की आपने. ये देखिए कल्याई का सारा लेना चाहते, लेकिन पॉइंट के ऊपर खिलाड़ी निकलती हुई, लेकिन 1 रन से ज्यादा नहीं मिलेगा. लेकिन साथ टीम का स्कोर पहुंचता 9 के ऊपर. 7 गेंदों का खेल समाप्त हुआ है, लेकिन एक चौका जरूर लगा. उसके बाद छक्के के लिए तरस रही टीम और जब तक रन चौके छक्के से आएंगे तब तक फासला काफी दूरियां बरकरार रखेगा. अब आएगा स्ट्राइक एंड पर कुणाल नायक. कुणाल ने 1 रन मंदार डवलेकर मैदान पर. कुणाल इस समय नास्टागर पर सिंगल के बतौरते हुए. ओ लवली शॉट नहीं ढूंढ पा रहे खिलाड़ी. वहां पर मौजूद के रीजन में वहां से खिलाड़ी दौड़ कर आए, जब तक गेंद को उठाए समय था बल्लेबाज के पास 2 रन पूरा करने का. ये अच्छी रणनीति होती है. जब आपको चौके छक्के नहीं मिल पा रहे तो सिंगल डबल के साथ रनों की रफ्तार बढ़ानी चाहिए और उसी अंदाज में खेल को आगे बढ़ाना चाहिए. और खेल को आगे बढ़ाते हुए इस खेल की और रौनक यहां पर बढ़ाते हुए खिलाड़ी टीम का स्कोर 2 से आगे बढ़ता 2 डिजिट में 11 पर पहुंचता हुआ. पटकी भी गेंद थी, शॉट अपने की गेंद थी, कमाल का टाइमिंग था.
बेमिसाल टाइमिंग, गेंद वन बॉक्स सीमा पर 4 रन। जबरदस्त यहाँ पर काफी अच्छी धुन यहाँ पर हमारे सेंड के माध्यम से। मार्क चाहे घर पे हो या नहीं हो, आज डिजिटल का जमाना है, इंस्टा का जमाना है, व्हाट्सएप का जमाना है, उससे मैसेज करके लोग कहीं भी जा सकते हैं। ये देखिए मेट्रो हमारी जाती भी 2019 को मेट्रो की शुरुआत होने वाली थी, लेकिन 2023 है, अब तक मेट्रो का ट्रायल ही चल रहा है। हम इंतजार में कि कब ये मेट्रो शुरू होगी, और हाल ही में मुख्यमंत्री साहब ने घोषणा भी की कि ये मेट्रो अब कल्याण तक जाएगी। दोस्तों बढ़िया शॉट, कमाल की टाइमिंग, लेकिन खिलाड़ी वहां पर मौजूद, वहां लॉन्ग ऑफ से आते हुए एक से ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा यहाँ पर। एक के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ, ये ओवर भी काफी बढ़िया रहा है, क्योंकि सट्टी लाइन को गेंदें फेंकी जा रही है, और जिस क्षेत्र में यहाँ पर खिलाड़ी को तैनात किया गया उसी क्षेत्र में गेंदबाज की जा रही है, यानी बल्लेबाज को खोल कर खेलने का कोई मौका नहीं जा रहा है। टीम का रुका हुआ स्कोर एक से आगे बढ़ा जरूर, 16 पर 3, जीत के लिए 71 का लक्ष्य पार का दूसरा ओवर प्रगति पर चलता हुआ। फुल टॉस गेंद थी, दिशा दी गेंद को, खिलाड़ी वहां पर मौजूद, काउ कॉर्नर तक नहीं पहुंच पाया, गेंद सीमा पर, चौका चौका, शानदार चौका। वर्सेस ये देखो, हैव अ लुक एट द अक्षर किस प्रकार अक्षर रिप्ले, पहले बल्लेबाज सफल हुए, फुल टॉस गेंद मिली, बल्ले का फेस खोला, वहां पर बैलेंस का, बॉडी का बैलेंस काफी बरकरार रखा, बैकलिप को खुला छोड़ा, और खिलाड़ी वहां पर पहुंचने से पहले गेंद उनको टाटा बाय बाय कर निकल चुकी। काउ कॉर्नर के लिए सीधा 4 रन की मोहर लगती हुई, और टीम का स्कोर अब बना है 20। अच्छे रन वर्सेस ओवर से, पहले ओवर में 8 रन थे, इस बार 12 रन आ चुके, अभी भी ओवर जारी मैदान के ऊपर। ये देखिए लवली डिलीवरी, सम्मान यहाँ पर बैकलिप पर नीचे रेखा, सॉफ्टनेस के लिए भी गेंद थी, और यहाँ पर अपने आप को समझाती हुई है डायरेक्ट थ्रो, लेकिन क्या अंपायर के अगले आसमान को दिखाएगी? बिल्कुल नहीं। रवि पाटिल सर ने कहा कि तीसरे अंपायर को रेफर करना चाहेंगे। ये देखना क्या ये आउट है और नॉट आउट है, इज गॉन और नॉट, ये बहुत ही नजदीकी मामला हो सकता है। इट इज अ वेरी क्लोज डिसीजन। अब लुक एट द एक्शन रिप्ले, यस इज गॉन और नॉट, हमारे अंपायर जरूर बताएंगे यहाँ पर। देखना यहाँ पर इज गॉन और नॉट, क्योंकि जिस प्रकार से हाइलाइट्स में दिख रहा है काफी क्लोज है, और नॉट आउट, यस नॉट आउट, नॉट आउट है यहाँ पर, क्योंकि उन्होंने गेंद को रखा हाथ में, उसके बाद लगाया। तिरछी निगाह अंपायर की भी बीच मैदान के ऊपर है, निगाह पहली निगाह से, लेकिन टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ। ओवर का हुआ समापन, यस कंचन, यस ओवर का हुआ समापन, टीम का स्कोर है 22। पहले ओवर में मिले 8 रन और इस ओवर में मिले 14 रन, कुल मिलाकर टीम का स्कोर है 22 रन। मजा आएगा खेल का। मैं मचिंद्र बाड़ी सभी दर्शकों का इस प्रतियोगिता में स्वागत करना चाहूंगा। जो दर्शक यूट्यूब के जरिए हमसे जुड़ चुके हैं, 24 लाइव इवेंट्स के जरिए जुड़ चुके हैं, उनका भी हम तेजी से स्वागत करना चाहेंगे। मजा आएगा मुकाबले में, बहुत ही शानदार मुकाबला बीच मैदान पर खेला जा रहा है, कमाल की टाइमिंग, और जिस तरह से मुकाबला खेला जा रहा है, देखिए हमारा कमेंट्री बॉक्स दिखाया जा रहा है। मैं मचिंद्र पाड़ी स्वागत करता हूँ। हमारे बगल में यहाँ पर हमारे बहुत ही खूबसूरत स्कोर है हमारे कांचन पालकर, जो अपने खूबसूरत कलम के साथ इस स्कोरबोर्ड को सजाते हुए हर गेंद के हमें जानकारी देते हुए उसके जरिए हम आपको अधिकार सुना रहे हैं। स्वागत है आपका 24 लाइव से, हमारा कमेंटी बॉक्स दिखाया जा रहा है। स्वागत सभी का। टीम का स्कोर 22, जीत के लिए 18 गेंदे, अब समीकरण बनेगा 49 होने की आवश्यकता। पिछले 2 मुकाबले एक तरह पे जरूर हुए, लेकिन रोमांच काफी था पिछले 2 मुकाबले में, लेकिन ये मुकाबला उसी प्रकार चलेगा, हम बिल्कुल उम्मीद रखते हैं इस मुकाबले से। दोनों बड़ी टीम मैदान पर खेलती हुई, क्योंकि शुरुआत गेंदबाजी में आते हुए गेंदबाज दीपेश माली, जिनके नाम से टीम का बोलबाला है। भिवंडी के एक और प्राउड ऑफ भिवंडी जिसे कहा जाता है, वो दीपेश यानी कि दीपू माली बीच मैदान पर आते हुए अति फील्ड की रचना करते हुए, क्योंकि जिस प्रकार पावर प्ले की समाप्ति हो चुकी है, यानी कि कई खिलाड़ी आप पेट्रोलिंग करते हुए सीमा रेखा की तरफ, 5 खिलाड़ी सीमा रेखा से बाहर आप यहाँ पर तटबंदी करेंगे बीच मैदान के ऊपर। आप देखना दीपेश का क्या होगी गेंदबाजी में, किस प्रकार गेंदबाजी। फुल टॉस गेंद थी, दिशा दी गेंद को, गेंद जा रही है लॉन्गर के ऊपर स्क्रीन के सामने, लेकिन गेंद गैप ढूंढ पाए, गेंद सीमा पर छन छन करके सीधा 4 रन। हाल ही में हमारे स्कूल में सेंड ऑफ हुआ, उस दिन ये गाना बजा था, 10वीं के लड़के काफी रो रहे थे दोस्तों, क्योंकि सेंड ऑफ यानी कि उनकी विदाई की जाती है स्कूल से, काफी रो रहे थे, लेकिन उन्होंने कहा कि दोस्ती टूटेगी नहीं है, ये वादा भी किया था उन्होंने, और ये दोस्ती। बहुत ही अच्छी गेंद, लेकिन बल्ले का बाहरी किनारा, गेंद विकेटों के पीछे 9 सब निकलेगी, यहां पर कोई मौका नहीं है, गेंद सीमा पर, एक और शानदार किस्मत का चौका। दिलदार
जबरदस्त मार्केट जाम तो अपने सैंडी के मैं कहूंगा आपका मार्केट काफी है। और दोस्तों सैंडी का टर्नआउट है 15 या 20 लाख का सीजन का होता है। इस बार पर गौर करें, शेयर मार्केट का हमेशा बढ़ता रहता है। टीम का स्कोर काफी लंबा होता हुआ राउंड विकेट, लवली डिलीवरी, इस बार कम किया, 2 चौके लगाने के बाद गेंदबाज दीपू ने फिर एक बार चालाकी दिखाई, कंधों का इस्तेमाल सही किया पर देखा बल्लेबाज फुटवर्क का इस्तेमाल करे, गेंद को ब्लॉक हॉल में फेंका और बल्लेबाज को यहाँ पर बिल्कुल शांत रखा। ब्लॉक हॉल में गेंद फेंकना एक गेंदबाज का औजार कहा जाता है, उस औजार का इस्तेमाल किया उन्होंने और बल्लेबाज को रुका। यहाँ पर दोनों बल्लेबाज ने जैसी गेंद डॉट के लिए उसके बाद चर्चा की। कंटिन्यू उससे पहले 2 चौके है, उसके बाद चर्चा नहीं हुई थी, लेकिन जैसे डॉट गेंद आती ना तुरंत चर्चा शुरू होती मैदान के ऊपर। टीम का स्कोर 30, 3 विकेटों के नुकसान के ऊपर। मैं तारीफ करना चाहूंगा मंदार देवलेकर, बहुत ही शानदार बल्लेबाजी। देवकर 17 पर डावलेकर 17 पर खेल रहे, 8 गेंदों का इस्तेमाल किया उन्होंने और इस समय कुणाल नायक नॉन स्ट्राइकर पर 7 पर खेलते हुए दोनों के बीच में एक अच्छी साझेदारी बनी यहाँ पर और दोनों के बीच में बहुत ही लंबी साझेदारी 24 रनों की साझेदारी बनी है जिसकी जरूरत थी इस टीम को, क्योंकि पहले ओवर में 3 विकेट गिरी, इसके बाद इनके बीच में एक अच्छी साझेदारी बनती हुई मिट्टी को मसलते ग्रिप को और मजबूत करते हुए इस समय स्टैक एंड पर। लेकिन इस समय अंपायर को हाई लो किया, गेंद जारी बैकवर्ड कर रिजर्व में 1 रन पूरा किया, दूसरी की तमन्ना थी, गेंद को आए खेले उठाए, तब तक समय था बल्लेबाज के पास, 2 रन छुरा यहाँ पर और 2 रन के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ। अब जो हम क्रिकेट देख रहे हैं ना दूसरे ओवर से, ये प्रोफेशनल क्रिकेट कहा जाती है और जिस प्रकार से क्रिकेट खेली जा रही है इससे यानी कि समझदार क्रिकेट, सेंसिबल क्रिकेट कहा जा सकती है। पहले ओवर में 8 रन जरूर मिले लेकिन विकेटों का नुकसान भी काफी हुआ था। उसके बाद यहाँ पर भिंगारी टीम अब सोच समझकर बल्लेबाज करते हुए, वार्ता विलाप करते हुए, एक दूसरे को हिदायत देते हुए और दूसरे का हौसला ऑब्जर्व करते हुए मजा आएगा खेल का। दीपेश विकेट की तलाश में लेकिन विकेट प्राप्त नहीं कर पाया अब तक। इस बीच अगली गेंद, कमाल की शॉट थी, गैप टॉप ढूंढा, गेंद जा रही है एक्स्ट्रा कवर रीजन से निकलती हुई लॉन्ग ऑफ पर पहुंचते हुए, लेकिन यहां से मिलेगा 1 ही रन। शानदार फील्ड का मुजाहरा, एक कदम भी आगे बढ़ाएंगे तो दीपू ने कहा कि यहां पर गिल्लियां बिखर देंगे। ओवर का बस समापन, 3 ओवर का समाप्त के बाद टीम का स्कोर है, कंचन में बताएंगे 3 विकेट गिरी है और टीम का स्कोर है 33 रन। जीत के लिए 71 का लक्ष्य, अब बच्ची भी गेंदे 12 और समीकरण बनेगा 12 गेंदे 38 रन की आवश्यकता। 12 गेंदे 38 रन की आवश्यकता। क्या यह मुकाबला मुमकिन है या फिर नहीं है? लेकिन फिर यह भी चर्चा हो रही है कि किस गेंदबाज का इस्तेमाल करेंगे। दीपू की मैं तारीफ करना चाहूंगा क्योंकि पहले ओवर में 8 रन, दूसरे ओवर में 14 रन, कुल मिलाकर 2 ओवर के समाप्त के बाद टीम का स्कोर था 22। उसके बाद दीपू ने गेंदबाज की और शानदार वापसी दी अपनी टीम को। उन्होंने मैच दिए इस ओवर में 11 रन लेकिन सफलता प्राप्त नहीं की उन्होंने। लेकिन सीमित क्रिकेट की बात करेंगे तो सीमित क्रिकेट ओवर की प्रतियोगिता में विकेट लेना बात ज्यादा मायने नहीं रखती, जाते रनों को रोकना ये बात ज्यादा अहमियत रखती है। जीत के लिए 12 गेंदे 38 रन की आवश्यकता। क्या यह मुकाबला बड़ा मुकाबले में तब्दील हो पाएगा? क्या यह मुकाबला पिछले 2 मुकाबले चेस नहीं हुए, क्या यह मुकाबला चेस होगा या फिर उसी सिलसिले को बरकरार रखेंगे? देखना क्या होगा मैदान के ऊपर। जीत के लिए 12 गेंदे 38 रन की आवश्यकता। आप देख पा रहे विश्वनाथ शेठ ठाकुर स्मृति ट्रॉफी 2023 का यह शानदार पर्व एडिशन पहला मैदान के ऊपर देख पा रहे हैं और क्या एडिशन दिखा यहाँ पर। 25 बाइक लेकर प्रतियोगिता पहली मर्तबा ठाना से लेकर ये रायगढ़ के सर जमीन के ऊपर पहली मर्तबा। मैं तारीफ करूंगा प्रशांत ठाकुर और अमर रोशन ठाकुर और साथ ही अमर दिनेश ठाकुर और मोंटी पाटिल का भी। और की शुरुआत 12 गेंदे 38 की आवश्यकता। पहली गेंद थी लेकिन बल्लेबाज का फुटवर्क का किसी भी तरह का इस्तेमाल नहीं था। मंदार को यहां पर रुका रखा। जिस मंदार ने अब तक 10 गेंदों में 20 रन बनाए, 200 का बैटिंग स्ट्राइक उन्होंने दिखा, लेकिन उस मंदार को रुका गेंदबाज ने। अब समीकरण बनेगा 11 गेंदे। व्हाइट का इशारा अंपायर की ओर से होता हुआ, देरी से क्यों ना लेकिन अंपायर ने यहां पर इशारा किया। आप जीत के लिए 12 गेंदे 37 की आवश्यकता। कभी कभी हम मॉनिटर देखते रहते हैं क्योंकि क्या चल रहा है मॉनिटर के ऊपर, इसके लिए हमारी भी निगाह कभी भी धोखा खा जाती है। लेकिन 12 भी खिलाड़ी का भी चौकन्ने होते हैं, हमें बताते हुए ये देखिए हमारे कमेंट बॉक्स में एक बार दिखाया जा रहा है 12 गेंदे 37 की आवश्यकता। मजा आएगा मुकाबले में, रफ एंड टफ मुकाबला होगा। आपकी बार ऊंचाई ज्यादा लंबाई कम, एलिवेशन नहीं था, ताकत की कमी पाई गई, खिलाड़ी वहां पर मौजूद। तकदीर वहां पर आते हुए तकदीर माली, आसान सा कैच लपकते हुए और जिस ब्रेक टू विकेट की तलाश थी वो तलाश पूरी हो चुकी है। जीत के लिए 11 गेंदे अब 37 रन की आवश्यकता।
भिंगारी टीम की शुरुआत लड़खड़ाती हुई P1 में रन नहीं मिले उनको, उसके बाद यही हुआ, खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। विकेटों की सिलसिला उन्होंने जारी रखा था पहले ओवर में, और यही कारण कि शुरुआत मजबूत नहीं मिली थी, जिसके कारण टीम आप ताश की पत्तों की तरह नजर आ रही गिरती हुई। जीत के लिए 11 गेंदे 37 रन की आवश्यकता। अभी भी हालात नाजुक है भिंगारी टीम के लिए, लेकिन 3 स्टार एकवीरा मानकोल टीम के लिए हालात काफी मजबूत स्थिति में है, क्योंकि गेंदबाजी अच्छी चल रही है और एंड वक्त पर विकेट भी उन्होंने प्राप्त किया, तो मुकाबले में काफी तब्दीली आ चुके हैं और काफी बदलाव भी आ चुका है इस मुकाबले में। जीत के लिए 11 गेंदे 37 की आवश्यकता। अभी भी मुकाबले में काफी दम कम है। हितेश केनी इस समय गेंदबाज के कमान पर और सेकंड पर नए बल्लेबाज दर्पण मणिवी मैदान के ऊपर। नाम दर्पण है, यानी कि दबाव उनके ऊपर जरूर होगा, क्योंकि ऐसे क्षण में मैदान पर गए जिस समय रनों की ज्यादा जरूरत है टीम को, और वो भी इक्विलिशन में यानी कि चेसिंग में। आपकी बार कदमों का इस्तेमाल किया, स्टैंड एंड डिलीवर, गेंद लगा के ऊपर से निकलते हुए सीधा 6 रन और ये पहला छक्का। जिसका मुझे मैदान के ऊपर काफी सनसनी मैदान के ऊपर लाई है, हिला दिया ही छक्के ने। ये देखिए एक्शन रिप्ले किस प्रकार रहा था। हाई बैकलिप, ट्रिमेंडस पावर, वंडरफुल टाइमिंग, व्हाट अ फैंटास्टिक शॉट एंड व्हाट अ कॉन्फिडेंट बिहाइंड द स्ट्रोक। इट्स गॉन लॉन्ग वे ओवर द टॉप ऑफ द लॉन्ग ऑन, दैट्स अ ह्यूज सिक्स, व्हाट अ फैंटास्टिक शॉट। गेंद का यहां पर गेंद का परीक्षण के लिए मांग की जा रही है, यानी कि गेंद का प्रबंध किया जाए, क्योंकि गेंद लंबी निकल चुकी है। इट्स गॉन लॉन्ग वे, मैंने पहले कहा था। अब समीकरण बनेगा जीत के लिए 10 गेंदे 31 रन की आवश्यकता। क्या यह मुकाबला बीच मैदान के ऊपर भिंगारी टीम जीत पाएगी? क्योंकि 2 मुकाबले पिछले चेस नहीं हुए। क्या भिंगारी टीम चेस कर एक इतिहास के पन्ने को नई दास्तान लिख पाएगी, या फिर मानकोली टीम इस मुकाबले को जीत कर अपना जीत का जश्न मना पाएगी? जीत के लिए 10 गेंदे 31 रन की आवश्यकता। आयोजकर्ता से मेरी गुजारिश है, मेरा आपसे अनुरोध है कि गेंद का प्रबंध किया जाए मैदान के ऊपर, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी गेंद का प्रबंध किया जाए। मजा आ रहा है मुकाबले में। हमारे छोटा चेतन बदलापुर से इस मुकाबले को देख रहे हैं, स्वागत है चेतन जी आपका। एक बहुत बड़े आयोजक करता है और इस प्रतियोगिता का लाइव के जरिए देख रहे बदलापुर से सीधा। छोटा चेतन स्वागत है आपका। बहुत ही बड़ी प्रतियोगिता खेली जा रही मैदान के ऊपर। पहली मर्तबा मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगा हमारे प्रशांत ठाकुर और हमारे रोशन ठाकुर। कंचन काफी कम उम्र में उन्होंने जो कदम उठाया ना, मैं कहूंगा चांद पर कदम रखा है, क्योंकि काफी कम उम्र में इतना बड़ा आयोजन करना इतना आसान नहीं है। तजुर्बा उनके पास नहीं है, लेकिन तजुर्बे की मैं कहूंगा दीवार उनके पास है। वो संदीप पाटिल सर हमारे, उनके पास तजुर्बा काफी है। उनके तजुर्बे के आधार के ऊपर उन्होंने प्रतियोगिता यहाँ पर की है। एक बड़ी प्रतियोगिता बीच मैदान पर खेली जा रही है। फुल टॉस गेंद कदम का इस्तेमाल जरूर किया था, खिलाड़ी वहां पर मौजूद थे, लेकिन यहां से मिलेगा गेंद सीमा पर, एक और शानदार चौका। अब आएगा खेल का असली मजा। करने के लिए जिस तरह से सौदागर फिल्म के हमने धुन सुनी मैदान के ऊपर, ये तो सौदा करने के लिए कंचन जी, क्योंकि जिस प्रकार से बरसे मैदान के ऊपर न देखा उन्हें आओ न देखा ताओ, जबरदस्त बल्लेबाज करते हुए, क्योंकि इस हालात में मैदान पर आए जिस वक्त उनके पास कोई चारा नहीं है, या तो करो या तो फिर मरो या फिर हारो बीच मैदान के ऊपर। 9 गेंदे 27 की आवश्यकता। मुकाबला अभी भी ऑन है और मुकाबले के रंग और भी बदलते नजर आए मैदान के ऊपर। आपकी बार फुल टॉस, बढ़िया शॉट, दिस इज अ बिग वन, सीमा पर सीधा 6 रन। माहौल ही बदल दिया आपने। देखिए फुल टॉस गेंद के क्या हिट था पर, पावरफुल हिट था बल्लेबाज का, और गेंद सीमा पर सीधा 6 रन। बोगैम्बो तो नहीं खुश हुआ, लेकिन रघु परदेश और कुणाल जरूर खुश हुआ इस छक्के के ऊपर। अब आएगा खेल का मजा। इसी के साथ 50 ब्रिंग्स अप स्कोरबोर्ड, वेलकम 50 मैदान के ऊपर। अब मैदान के ऊपर टीम मीटिंग चल रही है, क्योंकि हलचल मच दी है। इस बल्लेबाज दर्पण ने हिला दिया मैदान को। अब आएगा खेल का असली मजा। आप समीकरण बनेगा 8 गेंदे 21 रन। देखिए लाइव टेलीकास्ट हमारे 24 इवेंट के माध्यम से सीधा क्लैरिटी और क्वालिटी की जाने चले। ये हमारे 24 लाइव इवेंट्स
बहुत ही शानदार उनका कैमरा वर्क मैदान के ऊपर। मजा आएगा खेल का दोस्तों, कहीं भी मत जाना, क्योंकि ये मुकाबला आपके होश उड़ाएगा, ये मुकाबला ठंडी में पसीना लाएगा और ये मुकाबला मैदान के ऊपर आपको झंझोर कर रख दिया। जिस प्रकार से हालात मैदान के ऊपर कंचन जी, इतने आसान हालात नहीं थे। जीत के लिए 12 गेंदे 38 की आवश्यकता थी, उसके बाद 12 गेंदे 37, उसके बाद 11 गेंदे 37, उसके बाद 10 31, उसके बाद 9 27, आप समीकरण बचा है 8 गेंदे 21 की आवश्यकता। क्या इस मुकाबले के भिंगारी टीम 71 बनाकर इस मैदान के ऊपर आज के दिन मुकाबला चेस कर इतिहास के पन्नों के ऊपर क्या दास्तान लिख पाएंगे? लेकिन मैं तारीफ करूंगा दर्पण की, नाम दर्पण है लेकिन दबाव उन्हें डाला गेंदबाज के ऊपर। अब आएगा खेल का असली मजा, क्योंकि आप ऊंट पहाड़ के नीचे आ चुका है, आप आग मैदान के ऊपर दोनों तरफ बराबर के लग चुके हैं। लेकिन कांचन जी, इस मुकाबले को जीतना यानी कि समुंदर में आग लगाने के बराबर है। इतना आसान तो नहीं है, लेकिन कुछ भी मुमकिन है मैदान के ऊपर। बहुत ही शानदार बल्लेबाजी दर्पण की, दर्पण तो छा चुके मैदान के ऊपर। 8 गेंदे 21 की आवश्यकता। आने वाली 2 गेंदों के ऊपर निगाह होगी हमारी, क्योंकि ये महत्वपूर्ण गेंद होगी। लेकिन गेंदबाज थोड़े से दबाव में आते हुए, क्योंकि पिछले गेंदों में काफी रन बरसे, चौके छक्के बरसे और कुछ नहीं बरसा मैदान के ऊपर। ठंड के माहौल में बज चुके रात के 9:09, लेकिन मैदान के ऊपर तापमान काफी कम है, 22 सेल्सियस तापमान और काफी गर्माहट भरा मुकाबला आपकी बाहर। लेकिन इस बार ठीक से नहीं करने पा रहे खिलाड़ी वहां पर मौजूद है। एक रन पूरा किया, दूसरी की तमन्ना थी, लेकिन क्या 2 रन के लिए पलटे और देखिए 2 रन भी पूरे किए। कमाल की रन बीटने विकेट। अंपायर ने कहा कि तीसरे अंपायर को रेफर करना चाहेंगे, क्योंकि नाजुक स्थिति मैदान के ऊपर यह करीबी मामला बन सकता है। तो देखना है, देखिए जरा ये खिलाड़ी आउट है नहीं है, ये भी देखने वाली बात बन पाएगी। ये देखिए एक्शन रिप्ले किस प्रकार रहा, देखना अंपायर यहाँ पर हमें बताएंगे इज आउट और नॉट। ये देखिए कौन सा एंगल लिया पर, बहुत ही बड़ी एंगल 24 लाइव इवेंट्स के माध्यम से 6 कैमरे के तहत मुकाबले को कवर किया जा रहा है प्रतियोगिता को। और ये बैड ग्राउंड इन हो चुकी है। इज अ सेफ, यस नॉट आउट, यस नॉट आउट है मैदान के ऊपर। 2 रन जरूर मिलेंगे यहाँ पर। आप जीत के लिए 7 गेंदे 19 रन की आवश्यकता। और ये बल्लेबाज बता रहे गेंदबाज को रोक सके तो रोक लो। इस बल्लेबाज को रुकाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि दर्पण ने काफी बड़ी बल्लेबाज के मैदान के ऊपर। आप समीकरण बनेगा 7 गेंदे। यस संदीप सर। तर याच दरम्यान सचिन शेठ पाटील उर्फ बाया शेठ यांचं इथे आगमन झालेलं आहे, तोंडऱ्याचे आमचे, त्याचबरोबर आमचे मिथुन पाटील यांचं देखील इथे स्वागत आहे। नक्कीच सचिन शेठ जनरेटर सेवा आमचे सचिन शेठ पाटील यांच्याकडून त्यांचं इथे आगमन झालेलं आहे, त्यांचं देखील हार्दिक स्वागत या व्यासपीठावरती। अंतिम गेंद इस ओवर की मजा आएगा मुकाबले में। 7 गेंदे 19 की आवश्यकता। आने वाले अंतिम गेंद इस ओवर का पर्दाफाश करने वाली होगी, यानी कि आने वाली गेंद काफी महत्वपूर्ण होगी अहम मुकाबले में। और ये देखिए बढ़िया शॉट, लवली शॉट, बिग वन सीमा सर, सीधा 6 रन। अरे दीवानो मुझे पहचानो। डॉन है मैदान के ऊपर, एक बार जोरदार ताली दोस्तों दर्पण के लिए। क्या बल्लेबाज की मैदान के ऊपर। इस ओवर में 25 रन मिले मैदान के ऊपर, समीकरण तुरंत बदल चुका है। अब 6 गेंदे में 13 रन की आवश्यकता। होश उड़ा दिए मान के लिए टीम के मैदान के ऊपर, क्योंकि यह मुकाबला जीतना उनके लिए बेहद आसान था, क्योंकि 12 गेंदे 38 रन की आवश्यकता थी। इतना आसान नहीं था बल्लेबाज के लिए, लेकिन क्या दर्पण ने बल्लेबाज की धुआंधार बल्लेबाजी की। कंचन जी, ये खिलाड़ी जिगरबाज खिलाड़ी है, क्या जिगर दिखा मैदान के ऊपर। अब समीकरण बनेगा 6 गेंदे में 13 की आवश्यकता। लेकिन कुणाल नायक अभी भी मैदान के ऊपर है, कप्तान अभी भी मैदान के ऊपर है। वो खेल नहीं रहे बल्कि खिला रहे बल्लेबाजों को। मजा आएगा खेल का। 6 गेंदे 13 की आवश्यकता। मैंने पहले कहा था कि यह मुकाबला आपके होश उड़ाएगा और ठंडी में गर्माहट लाने वाला यह गर्मागर्म सनसनी मुकाबला। क्या प्रतियोगिता, क्या मुकाबला और क्या दर्शकों से खचाखच बराबर है मैदान। बहुत ही शानदार लम्हा, रात के बज चुके 9:11 और इस माहौल में चलता हुआ यह शानदार मुकाबला, यह डे नाइट फॉर्मेट का मुकाबला। और मजा आया मुकाबले में। क्या मुकाबला खेला मैदान के ऊपर, होश उड़ा दिए। लेकिन क्या गेंदबाज दीपू माली, जितना बड़ा नाम क्या उतना बड़ा काम कर पाएंगे। लेकिन दीपेश बता रहे सभी को रोक सके तो रोक लो। जीत के लिए 6 गेंदे 13 की आवश्यकता। आसान सा मुकाबला। आपकी बार हेलीकॉप्टर शॉट का चयन किया था, कुणाल नायक ने गेंद को कनेक्टेड दिखनी थी, दूसरे के लिए पलटे, लेकिन ये क्या हुआ, ये देखना यहाँ पर ये सेफ है नहीं है। और अंपायर ने कहा इज अ सेफ। यहां से आराम से पहुंच चुके मैदान के ऊपर। क्या दौड़ लगाई थी मैदान के ऊपर। ये देखिए एक्शन रिप्ले किस पर कर रहा, एक्शन रिप्ले देखना दिलचस्प होगा। दीपू कनेक्ट किया था गेंद को, लेकिन गेंद हाथ से छूटी, गेंद हाथ से छूटी और किस्मत फूटी मैं कहूंगा। बहुत ही शानदार मुकाबला, मजा आएगा यहाँ पर।
हमारे कैलाश जी पाटिल सुपेगांव भिवंडी इनकी ओर से मानकेल टीम के शुभकामनाएं है। स्वागत है मोंटी आपका, उन्हें शुभकामनाएं हमारे तक पहुंचाई है। टीम का स्कोर है 60 रन। जीत के लिए समीकरण बनेगा, बच्ची भी गेंदे 5 और जीत के लिए मैच 11 की आवश्यकता। क्या मुकाबला, क्या दर्शक और क्या दर्पण की बल्लेबाजी। कुणाल तो यहाँ पर खिला रहे दर्पण को और कुणाल अभी भी मैदान के ऊपर, कुणाल एक कप्तान मैदान के ऊपर। दो महान खिलाड़ी, एक तरफ है दीपू माली जिनके नाम से टीम की पहचान है, एक तरफ है कुणाल नायक जो टीम के कप्तान है, उनसे भी टीम की पहचान है। बड़े खिलाड़ी मैदान के ऊपर, बड़ा एनकाउंटर की हम उम्मीद करें मैदान के ऊपर। और क्या मुकाबला हुआ, पूरा पैसा वसूल मुकाबला। मैदान में कितने दर्शक है लेकिन पिन ड्रॉप साले मैदान के ऊपर, यह सन्नाटा अभी भी मैदान के ऊपर कायम है। मुकम्मल है लेकिन गेंद को खेल जाए यहां पर डायरेक्ट हिट, फिंगर को पर बड़ा विकेट मैदान से पर। दर्पण को लौटना होगा और दर्पण इज वॉकिंग बैक। ची आवड असणारे व्यक्तिमत्व आमचे पेंदरचे प्रकाश भोईर हे देखील या सामन्याचा आनंद घेतात। त्यांनी देखील या स्पर्धेला शुभेच्छा दिल्यात आणि नक्कीच त्यांनी देखील या स्पर्धेचं भरभरून कौतुक केलंय। धन्यवाद प्रकाश भोईर साहेब, आपण नक्कीच नेहमीच स्पर्धांसाठी ते उपस्थित असतात, त्यांचं देखील आभार आम्ही व्यक्त करतोय। बहुत ही शानदार बल्लेबाजी दर्पण की, लेकिन दर्पण का ये विकेट मैदान के ऊपर दीपू के लिए काफी बड़ी काम कर सकता है क्योंकि ये विकेट काफी अहम था। आप कुणाल के ऊपर निगाह की मैदान के ऊपर, बीच मैदान के ऊपर जीत के लिए 4 गेंदे 9 की आवश्यकता। मुकाबला अभी भी खुला है, मुकाबला अभी भी दोनों के 4 गेंदे माफ कीजिए 11 की आवश्यकता। 4 गेंदे 11 की आवश्यकता। बहुत ही बड़ा मुकाबला, सनसनी मुकाबला बीच मैदान के ऊपर। मजा आ रहा है मुकाबले में, क्या दर्शक और क्या प्रतियोगिता और क्या बड़ा मुकाबला बीच मैदान के ऊपर। आपकी बात थोड़े से दीपू ने अलग अंदाज में गेंदबाजी की, कुणाल को चकमा दिया और इसी के साथ दौड़ की समाप्ति। आप समीकरण बनेगा, बच्ची भी गेंदे 3 और जीत के लिए 11 की आवश्यकता। ये है दीपू का बड़ा नाम, जितना बड़ा नाम उतनी शानदार काम यहां पर गेंदबाज करते हुए। और पहले गेंद पर 2 रन के बाद दूसरी 2 गेंदे डॉट पे के मैदान के ऊपर, जीत के लिए 3 गेंदे, अब 11 की आवश्यकता। क्या कुणाल नायक इस मुकाबले का पर्दाफाश कर पाएंगे या फिर दीपू इस मुकाबले को जीत में तब्दील कर पाएंगे। आपकी बार बढ़िया शॉट जरूर था लेकिन गेंद जा रही है लगा कि ड्राइव किया यहाँ पर ऑन टॉप के जरिए खिलाड़ी वहां पर मौजूद। दूसरी की तमन्ना, खतरा मैदान के ऊपर और ये क्या किया, ये क्या किया दीपू ने यहाँ पर। व्हाट्स गोइंग ऑन, इसे कहते हैं दबाव मैदान के अंदर। वो खिलाड़ी आउट होता तो 1 रन कम होता, लेकिन क्या 1 रन मैदान के ऊपर ये महंगा पड़ सकता है दीपू के लिए। ये देखिए एक्शन रिप्ले किस पर कर रहा, गेंद उनके हाथ में थी, खिलाड़ी आउट हो सकता था लेकिन कुणाल ने गेंद को देख देख कर भाग रहे थे और यही सोचा दीपू ने और यहां से मिलेंगे 2 रन। आप समीकरण बनेगा 2 गेंदे और जीत के लिए समीकरण बनेगा 9 रन की आवश्यकता। आने वाली गेंद किस प्रकार पे की जाएगी क्योंकि आने वाली गेंद के ऊपर निगाह होगी सभी की, क्योंकि ये गेंद है इस मुकाबले का पर्दाफाश करने वाली गेंद। क्या दीपू इस कुणाल को बचा पाएंगे या कुणाल इस मुकाबले को खुला कर पाएंगे, क्योंकि जिस दर्पण ने शानदार बल्लेबाज के अनमक पर आकर क्या उसकी मेहनत रंग लाएगी या उसके ऊपर पानी फेरा जाएगा। बड़ा मुकाबला, बढ़िया प्रतियोगिता और 25 बाइक के साथ पहली मर्तबा रायगढ़ में शानदार आयोजन। हमारे सबके लाले चौधरी प्रशांत ठाकुर और हमारे रोशन ठाकुर जोड़ी नंबर 1 के माध्यम से यह शानदार आयोजन। विश्वनाथ शेठ ठाकूर आणि रोशन विश्वनाथ शेठ ठाकूर यांच्या माध्यमातून ही स्पर्धा आपण पाहतोय आणि स्पर्धेला भरभरून प्रतिसाद आमचे तलवाजाचे अनबानशान आदरणीय ताहिर शेठ पटेल यांनी देखील या स्पर्धेचं कौतुक केलंय। त्यांनी देखील या स्पर्धेला शुभेच्छा दिल्या आणि त्यांची उपस्थिती मात्र उद्या आपल्याला लाभणार आहे। त्याचबरोबर आमचे युवक काँग्रेस चषकाचे यशस्वी आयोजक आमचे प्रशांत पारवे रांजणपाडा, त्याचबरोबर मंगेश घरत पापडीचा पाडा आणि आमची सर्व मस्ती बॉईज टीम अक्षय असेल हे सर्व लाईव्ह पाहतात मच्छिंद्र पाटील, त्यांचं देखील स्वागत। क्या बात है सर, मस्ती बॉयज से आपके फैन बन चुके हैं संदीप सर। चलेंगे मैदान के ऊपर 2 गेंदे 9 रन, पानी पिलाया गया, रघु ने कुछ संदेश दिया लेकिन क्या कुणाल के लिए संदेश से काम कर पाएगा, क्या दीपू बल्लेबाज को रुका पाएंगे। 2 गेंदे 9 की आवश्यकता, दिल को दहलाने वाला शानदार मुकाबला लेकिन यहां से मिलेगा महज 1 रन। दूसरे के लिए पलटे लेकिन इस बार चूके और दीपू को यहाँ पर टीम के लिए मिलेगी एक सफलता। आप जीत के लिए 1 गेंद 8 की आवश्यकता। बड़ा मुकाबला। माजी सरपंच आदरणीय धर्मनाथ शेठ भोईर
हे देखील या सामन्याचा आनंद घेतात आणि त्यांनी देखील प्रशांत शेट विश्वनाथ ठाकूर आणि रोशन विश्वनाथ शेट ठाकूर यांचं अभिनंदन केलंय. तर धर्मनाथ शेट भोईर, नक्कीच तुमची देखील उपस्थिती इथे आपल्याला नक्कीच आम्हाला लाभेल याबद्दल शंका नाहीये. जी हाँ संदीप जी, जबरदस्त मुकाबला बीच मैदान के ऊपर. संदीप जी, अभी भी समाधान भोईर का फोन आया था कि पिंदर में नाइट टूर्नामेंट का मेला लगने वाला है, यानी कि सभी का स्वागत करना चाहेंगे. क्या मुकाबला पर दर्पण ने की भी बल्लेबाजी, उन्होंने शानदार बल्लेबाज की थी. समीकरण आसान सा था, बिल्कुल आसान सा समीकरण था. 6 गेंदें 13 की आवश्यकता, लेकिन दीपू का यहाँ पर तजुर्बा काम आया. दीपू ने शानदार गेंदबाज की और अपने टीम को वापसी नहीं बल्कि जीत की कगार पर लाकर खड़ा कर दिया. आप जीत के लिए 1 गेंद 8 की आवश्यकता. मुकाबला बिल्कुल एक तरफा हुआ अंतिम क्षण में और यहाँ से टीम जीत सकती है. अब ये टीम यानी कि मानकोल टीम इस मुकाबले को जीत सकती है. 1 गेंद 8 की आवश्यकता, लेकिन दीपू की होगी अगली गेंद और बल्लेबाजों के कुणाल मैदान के ऊपर. और इसी के साथ ये मुकाबला 7 रनों से जीती है. एक बार जोरदार तालियां दोस्तों दीपू माली के लिए. कमाल की खिलाड़ी, बड़ा नाम, उतना बड़ा काम किया और अपने टीम को जीत मुकम्मल कर दी. और भिंगारी टीम को यहां से लौटना होगा. दर्पण ने की भी पूरी पसीने की सिंचाई ने इस मैदान के ऊपर जाए की इस टीम ने, और शानदार जीत यहां पर मानकोली टीम की. बहुत बहुत बधाई मानकोली टीम आपको जीत की, और हार्ड लक भिंगारी टीम. यस संदीप सर. हॅलो. तर गुड्डू जोशी पेठ हे देखील